हेलो दोस्तों, तो फाइनली 2 साल के इंतज़ार के बाद हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी देखने को मिली। और मैंने इस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था। और मैं इस मूवी पे बहुत टाइम पहले वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन अब फाइनली मुझे टाइम मिल गया है और आज हम बात करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की पूरी स्टोरी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ कि अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो पहले आप ये मूवी देख ले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो जैसा कि हमने इससे पहले आई गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में देखा था कि गॉडजिला किंग गिडोरा को हराने के बाद किंग का टाइटल ले लेता है और वो बन जाता है किंग ऑफ द मॉन्स्टर। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि गॉडजिला कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने किंग गिडोरा का एक सर भी देखा था, जो कि इस मूवी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी मूवी स्टार्ट होती है, यानी कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, और हम देखते हैं स्कल आइलैंड। स्कल आइलैंड में कॉन्ग रहता है और अब कॉन्ग पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और अब कॉन्ग की हाइट 300 फीट से भी ज़्यादा हो चुकी है। और वहीं पे हम उस बच्ची को भी देखते हैं जिसको कि हमने ट्रेलर में देखा था, जिसका बॉन्ड कॉन्ग के साथ बहुत ही अच्छा बन चुका है और वो कॉन्ग की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग एक पेड़ को उखाड़ता है और उस पेड़ को भाला बना के फेंकता है और हमें पता चलता है कि मोनार्च वालों ने कॉन्ग पे कब्जा कर रखा है और कॉन्ग अभी मोनार्च के आउटपोस्ट 236 में है। यानी कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि मोनार्च इन कुछ सालों में बहुत ज़्यादा फैल चुका है और उसने कई नए नए टाइटन्स की भी खोज की होगी। और इसके बाद हम देखते हैं गॉडजिला को एक सिटी पर अटैक करते हुए और वो एपेक्स नाम की एक कंपनी की पूरी फैसिलिटी उड़ा देता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एपेक्स एक कंपनी है जिसका काम मोनार्च जैसा ही है, यानी कि टाइटन्स पर रिसर्च करना। और अभी एपेक्स कुछ ऐसा बना रहा है जिससे कि गॉडजिला को लगता है कि वो उसके लिए खतरा है और तभी गॉडजिला उस पर अटैक करता है, क्योंकि गॉडजिला किसी पर तब तक अटैक नहीं करता जब तक उसे या इस इन्वायरमेंट को किसी से खतरा ना हो। और इसके बाद हम देखते हैं एपेक्स के मालिक वॉल्टर सिमंस को, जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं और वहीं पे रेन सरीजावा भी खड़ा होता है, जो कि एपेक्स में एक इंजीनियर है। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि इनके फादर थे इशिरो शिरीजावा, जो कि इससे पहले गॉडजिला 2014 और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में भी दिखे थे और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में इनकी डेथ हो गई थी। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि आखिर गॉडजिला यहाँ पे तबाही क्यों मचा रहा था, क्योंकि हमें एक आँख भी देखने को मिलती है जो कि हो ना हो मेगा गॉडजिला की होगी। और फिर हम देखते हैं वॉल्टर सिमंस को, जो कि अलेक्जेंडर स्कारगार्ड के कैरेक्टर नेथन लिंड से मिलने आया हुआ है। नेथन लिंड भी असल में मॉन्स्टर्स पे रिसर्च कर रहा है और उसने एक बुक भी लिखी है हॉलो अर्थ के बारे में। और इससे पहले भी हमने मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ में हॉलो अर्थ के बारे में जाना है कि ज़मीन के अंदर एक अलग से जगह है जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं। और फिर नेथन लिंड ये भी बताता है कि उन्होंने हॉलो अर्थ के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन रिवर्स ग्रेविटी की वजह से वो अंदर नहीं जा पाए। तो फिर एपेक्स वाले अपना शिप दिखाते हैं और वो बताते हैं कि शिप के जरिए वो बड़े ही आराम से रिवर्स ग्रेविटी को फेस कर लेंगे और वो अंदर हॉलो अर्थ के अंदर चले जाएंगे। लेकिन उन्हें हॉलो अर्थ के अंदर जाने के लिए एक टाइटन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक टाइटन ही उन्हें हॉलो अर्थ के अंदर जाने का रास्ता दिखा सकता है। तो यहाँ पे उनकी नज़र कॉन्ग पे पड़ती है, जो कि ऑलरेडी मोनार्च के पास है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग को चेन में बांधकर हॉलो अर्थ की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन मोनार्च को इस बात का डर है कि कहीं यहाँ पे गॉडजिला ना आ जाए कॉन्ग से लड़ने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के जानी दुश्मन है और इनके पूर्वज भी आपस में लड़ा करते थे। उसके बाद हम देखते हैं माया सिमंस को, जो कि वॉल्टर सिमंस की बेटी है और वो एपेक्स की तरफ से इस टीम को लीड कर रही है। फिर हम ये भी देखते हैं कि उस बच्ची जिया और कॉन्ग के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिली बॉबी ब्राउन के कैरेक्टर मेडिसन रसल को और जूलियन डेनिस के कैरेक्टर जॉश वैलेंटाइन को, और साथ ही साथ हम वहाँ बर्नी हाइल्स को भी देखते हैं। और इन तीनों को ये लगता है कि एपेक्स पक्का भी कुछ ऐसा कर रहा है जो कि हमारी ह्यूमन रेस के लिए भी मुसीबत है, और इसीलिए गॉडजिला वहाँ पे आया था और उसने पूरी की पूरी एपेक्स फैसिलिटी को ही तबाह कर दिया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि अभी स्टोरी में गॉडजिला की एंट्री हो चुकी है, जो कि असल में कॉन्ग से लड़ने आया है। और यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में एक बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, जिसे कि गॉडजिला जीत जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लड़ाई पानी के ऊपर हो रही है और पानी के ऊपर गॉडजिला को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन ह्यूमंस जैसे तैसे करके गॉडजिला को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद ह्यूमंस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो वो कॉन्ग को हेलीकॉप्टर के थ्रू या कई हेलीकॉप्टर्स के थ्रू लिफ्ट करके एंटार्क्टिका लेके जाते हैं। एंटार्क्टिका के थ्रू ही रास्ता है हॉलो अर्थ के अंदर जाने का, लेकिन कॉन्ग हॉलो अर्थ के अंदर जाने से मना कर देता है। लेकिन जब जिया उसे समझाती है कि हॉलो अर्थ के अंदर उसका घर है और वहाँ पे उसकी फैमिली भी हो सकती है, तो कॉन्ग हॉलो अर्थ के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे ह्यूमंस भी आ जाते हैं एपेक्स की उस शिप में। और जब कॉन्ग हॉलो अर्थ में एंट्री करता है तब हमें पता चलता है कि हॉलो अर्थ कितना ज़्यादा बड़ा है। और इस दौरान कॉन्ग की
न्योज़ाकी और वॉरबेट नाम के दो छोटे मॉन्स्टर से भी लड़ाई होती है, जिन्हें कि कॉन्ग बड़े आराम से हरा देता है। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन तीनों की जोड़ी को, जो कि घूमते घूमते एपेक्स की फैसिलिटी में आ गए, जो कि हांगकांग में। और वहाँ पे वो डिस्कवर करते हैं मेगा गॉडजिला को, कि ये एपेक्स वाले किसी और को नहीं बल्कि मेगा गॉडजिला को बना रहे थे। और मेगा गॉडजिला से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इसको बनाने के पीछे उनका मेन पर्पस ये था कि वो इसके थ्रू गॉडजिला को मार देंगे, और गॉडजिला को मारने के बाद ह्यूमंस को बचाने वाला कोई और बड़ा मॉन्स्टर नहीं रहेगा, और फिर वो इस पूरे के पूरे प्लेनेट पर राज करेंगे। ये एपेक्स वालों का प्लान होता है। और वहाँ पे वो अपने मेगा गॉडजिला को टेस्ट करते हैं, और मेगा गॉडजिला बड़े ही आराम से स्कल क्रॉलर को मार देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट किया गया है, तो गॉडजिला को इस बात का सेंस हो जाता है कि मेगा गॉडजिला हांगकांग में है, और तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए हांगकांग आ जाता है। और उसी के अपोजिट हम हॉलो अर्थ में देखते हैं कि कॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी को डिस्कवर कर लिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो कॉन्ग अपनी इस कुल्हाड़ी को एक स्कल क्रॉलर के सर से निकाल रहा होता है, और हमने इससे पहले स्कल क्रॉलर को कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में भी देखा था। और इस दौरान एक सीन भी आता है जब हम कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी के साथ गद्दी पे बैठा हुआ देखते हैं, और ये सीन सच में आइकॉनिक था। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को चार्ज भी करता है। असल में हॉलो अर्थ में एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, जिसके पीछे एपेक्स वाले आए हैं। असल में एपेक्स वाले हॉलो अर्थ के अंदर इसलिए आए थे ताकि वो यहाँ की सोर्स ऑफ एनर्जी ले सके, और उसके थ्रू वो अपने मेगा गॉडजिला को चला सके। और वो यहाँ से बस एक छोटा सा सोर्स ऑफ एनर्जी का सैंपल लेते हैं, और वहाँ पे एपेक्स की फैसिलिटी में उस सोर्स ऑफ एनर्जी की सारी डिटेल डाउनलोड हो जाती है। और उस सोर्स ऑफ एनर्जी के सैंपल की सारी डिटेल की मदद से वो लोग अपने मेगा गॉडजिला को अब एक्टिवेट कर देते हैं। और जब कॉन्ग हॉलो अर्थ की सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करता है, तो उससे गॉडजिला को इस बात का सेंस हो जाता है कि कॉन्ग हॉलो अर्थ के अंदर है, और वो ज़मीन पे अपनी एटॉमिक ब्रेथ को इतनी तेज़ी से मारता है कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिस गड्ढे के एक साइड होता है गॉडजिला और दूसरी साइड हॉलो अर्थ के अंदर होता है कॉन्ग। और अब कॉन्ग के पास उसका हथौड़ा भी है, तो कॉन्ग आगे बढ़ता है ताकि वो गॉडजिला से लड़ सके, और उसके पीछे पीछे ह्यूमंस भी आ जाते हैं। और अब यहाँ पे एक साइड है गॉडजिला और दूसरी साइड है कॉन्ग, और कॉन्ग के पास अब उसका हथौड़ा भी है। तो इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के दौरान हम वो सीन भी देखते हैं जो कि हमने ट्रेलर में देखा था, जहाँ पे कॉन्ग उस हथौड़े की मदद से गॉडजिला पे बड़ी तेजी से वार करता है, और इस वार को गॉडजिला नहीं सह पाता और वो ज़मीन पे गिर जाता है। और ऐसा लगता है कि इस बार की बैटल को कॉन्ग जीत गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। और 2 मिनट के अंदर अंदर गॉडजिला वापस से उठ खड़ा होता है, और अब वो कॉन्ग को बुरी तरीके से मारता है। इतनी बुरी तरीके से मारता है कि कॉन्ग का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। उसके बाद वो कॉन्ग के सीने पे बहुत सारे खरोच भी मारता है, और फाइनली हमें बात पता चल जाती है कि गॉडजिला ही है असली किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। असल में इस मूवी के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने पहले ही बात बोल दी थी कि इस मूवी को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर गॉडजिला और कॉन्ग में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। और हमें पता चल गया कि गॉडजिला ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो गॉडजिला ने पहले तो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से ज़मीन के अंदर एक पूरा का पूरा छेद कर दिया। उसके बाद हथौड़ी की मार खाने के बाद भी 2 मिनट के अंदर अंदर वापस से उठ गया और उसने कॉन्ग को हरा दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गॉडजिला कितना ज़्यादा पावरफुल है, और वही हमेशा किंग ऑफ द मॉन्स्टर का टाइटल लेने वाला है। और अब जल्द ही इस स्टोरी में मेगा गॉडजिला की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि हमने इससे पहले गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने किंग गेडोरा का एक सर देखा था, जो कि अभी भी ह्यूमन के पास है। तो ह्यूमंस ने उसको एपेक्स वालों को हैंड ओवर कर दिया, और एपेक्स वाले उसी सर की मदद से अभी मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम किंग गेडोरा के तीनों सर को स्टडी करें तो उसके तीनों सर आपस में इंटरकनेक्टेड है और वो आपस में बात करते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने इस वाले सर को मेगा गॉडजिला के साथ अटैच कर दिया, और वो इस वाले सर की मदद से मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस वाले सर में अभी भी कहीं ना कहीं किंग गेडोरा जिंदा है, और किंग गेडोरा पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेता है, और वो बन जाता है मेगा गॉडजिला। और वो रैन सेरिजावा के साथ साथ वॉल्टर सिमन को भी जान से मार देता है, और यहाँ पे अब बन जाता है वो मेगा गॉडजिला, जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल किंग गेडोरा के पास है। और फिर यहाँ पे एंट्री होती है मेगा गॉडजिला की, वही मेगा गॉडजिला जिसको कि अभी किंग गेडोरा कंट्रोल कर रहा है। और किंग गेडोरा यहाँ पे गॉडजिला को बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि हमने इससे पहले वाली मूवी में देखा ही था कि किंग गेडोरा गॉडजिला का कितना बड़ा दुश्मन है। और उसी के अपोजिट हम देखते हैं कि कॉन्ग अब बुरी तरीके से बेहोश हो चुका है, और धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट भी स्लो हो रही है। यानी कि अगर ऐसा ही रहा तो वो मर जाएगा, तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए ह्यूमंस उसी सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जो कि हॉलो अर्थ से लेके आए थे, और उसकी मदद से कॉन्ग वापस से रिवाइव हो जाता है।
यानी कि ये भी कह सकते हैं कि वो मरते मरते बच जाता है और जिंदा हो जाता है। उसके बाद जिया उसको समझाती है कि गॉडजिला उसका एनिमी नहीं है बल्कि मेगा गॉडजिला उसका एनिमी है और उसे मेगा गॉडजिला को हराना है। तो ये बात सुनने के बाद कॉन्ग अपने डिसलोकेट हुए शोल्डर को वापस से ठीक करता है और वो भी लड़ाई में कूद जाता है। और यहाँ पे एक साइड है कॉन्ग और गॉडजिला और दूसरी साइड है मेगा गॉडजिला। और यहाँ पे मजे की बात यह कि मेगा गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अकेले इन दोनों को ही हैंडल करता है और मेगा गॉडजिला इन दोनों को बुरी तरीके से मारता है और ये लोग भी मेगा गॉडजिला को बड़े ही कांटे की टक्कर देते हैं। और इसी के अपोजिट हम जूलियन डेनिस के कैरेक्टर जॉश वैलेंटाइन को भी देखते हैं, जो कि एपेक्स के कंट्रोल पैनल से कोशिश कर रहा है कि वो मेगा गॉडजिला को ऑफ कर सके और वो ऐसा नहीं कर पाता। तो वो उस कंट्रोल पैनल पे दारू गिरा देता है, यानी कि अल्कोहल, जिससे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है और इसकी वजह से होता ये है कि मेगा गॉडजिला बंद पड़ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठा के गॉडजिला कॉन्ग के हथौड़े को चार्ज करता है और कॉन्ग मेगा गॉडजिला को वहाँ पे मार देता है और मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अब मेगा गॉडजिला को हराने के बाद एक साइड खड़ा है कॉन्ग और दूसरी साइड है गॉडजिला, लेकिन कॉन्ग अपने हथियार गिरा देता है और उसी के अपोजिट गॉडजिला कॉन्ग पे तेजी से दहाड़ता है। अगर फैन थ्योरीज की माने तो गॉडजिला यहाँ पे इसलिए दहाड़ता है ताकि वो कॉन्ग को थैंक यू कह सके। उसके बाद गॉडजिला वापस से समुद्र के अंदर चला जाता है। उसी के अपोजिट हम देखते हैं कि कॉन्ग अब हॉलो अर्थ के अंदर रहता है, जहाँ पे मोनार्च वालों ने अपना एक स्टेशन बना लिया है और इसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। और लेकिन यहाँ पे दुख की बात यह कि इस मूवी का कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इससे पहले आई गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज्यादा बड़ी हिट नहीं रही, तो स्टूडियो को लगा कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग भी शायद बॉक्स ऑफिस पे ना चले, इसलिए उन्होंने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को कुछ इस तरीके से बनाया कि अगर फैंस इस मूवी को पसंद करेंगे और इस मूवी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी मार्केट में, तो इस मूवी सीरीज को आगे कंटिन्यू भी किया जाएगा। और उसी के अपोजिट अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का हाल गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर जैसा ही रहता है तो शायद इस मॉन्स्टरवर्स सीरीज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी मॉन्स्टरवर्स सीरीज की एक बहुत ही परफेक्ट मूवी थी एंड करने के लिए। लेकिन क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है फैंस की तरफ से, तो अब मुझे लगता है कि मॉन्स्टरवर्स को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो मॉन्स्टरवर्स में स्टूडियो के पास कैरेक्टर्स की कोई भी कमी नहीं है, उनके पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन पर वो मूवी बना सकते हैं। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।